आज की क्लास में हम लोग रैंकिंग चैप्टर की बात करेंगे। तो आइए जानते हैं कि रैंकिंग में कैसे सवाल पूछे जाते हैं। रैंकिंग का मतलब होता है क्रम। तो रैंकिंग में किसी भी व्यक्ति को किसी पंक्ति में बिठा के उसका दाहिने तथा बाएं से क्रमांक पता किया जाता है। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे रैंकिंग। रैंकिंग का मतलब होता है क्रम। तो रैंकिंग में हम किसी व्यक्ति को दो तरीके से बिठाते हैं। एक किसी पंक्ति में बिठा सकते हैं ऐसे। तो जब किसी पंक्ति में बैठाते हैं तो जो व्यक्ति को बिठाते हैं उसका लेफ्ट हमारा लेफ्ट होगा और उसका राइट हमारा राइट होगा। तो जब किसी व्यक्ति को हम लोग किसी पंक्ति में बैठाते हैं उसे हम लोग कहते हैं हॉरिजॉन्टल रैंकिंग। ठीक है, हॉरिजॉन्टल रैंकिंग। दूसरा किस तरीके से हम लोग बिठा सकते हैं, किसी भी व्यक्ति को हम लोग ऐसे वर्टिकल बिठाते हैं। ठीक है, वर्टिकल मतलब किसी कॉलम में या किसी सीधी लाइन में, खड़ी हुई लाइन में हम लोग व्यक्ति को बिठाते हैं। तो इसको बोलते हैं टॉप और इसको बोलते हैं बॉटम। इसको बोलते हैं वर्टिकल रैंकिंग। आप इस तरीके से भी कह सकते हैं कि जब हम किसी व्यक्ति को किसी पंक्ति में बिठाते हैं तो उसे हम लोग हॉरिजॉन्टल रैंकिंग कहते हैं, और किसी व्यक्ति को जब हम लोग सीधी लाइन मतलब खड़ी हुई लाइन में बिठाते हैं तो उसको वर्टिकल रैंकिंग कहते हैं। तो इस तरीके से आप जान सकते हैं कि रैंकिंग दो प्रकार की होती है, पहला हॉरिजॉन्टल रैंकिंग, दूसरा वर्टिकल रैंकिंग। अब चलिए हम लोग देखते हैं सीधा क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपके सामने होगा और क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि इसमें सवाल किस किस टाइप से पूछे जाते हैं। तो टाइप 1 का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। टाइप 1 में क्या होता है कि क्वेश्चन में सिर्फ एक व्यक्ति की बात करी जाती है। बस आप क्वेश्चन को देख सकते हैं, एक ही व्यक्ति की बात की गई है। तो फर्स्ट टाइप में यही होता है कि सवाल में सिर्फ एक व्यक्ति की बात करी जाती है, लेफ्ट और राइट से। ठीक है, तो जब सवाल में सिर्फ एक व्यक्ति की बात करी जाती है, फार्मूला है टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1। आप देख सकते हैं कि लेफ्ट से मान दिया है 16वां और राइट से मान दिया है 14वां और -1 फार्मूले में। तो क्या करेंगे, 16 में 14 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 30 और -1 करेंगे तो हो जाएगा 29। तो टोटल व्यक्ति की संख्या कितनी आई, 29। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, इस फार्मूले से दो फार्मूले और बना सकते हैं। क्या सवाल में आपको क्या देगा, टोटल की संख्या दे देगा और राइट की संख्या दे देगा, आपसे लेफ्ट पूछ लेगा। कभी कभी सवाल में क्या होगा, टोटल की संख्या दे देगा, लेफ्ट की संख्या दे देगा, आपको राइट से पूछ लेगा। ठीक है, चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। टोटल बराबर होता है लेफ्ट प्लस राइट -1। यदि हमें लेफ्ट से मान चाहिए, यदि हमें लेफ्ट निकालना है या लेफ्ट से मान चाहिए तो क्या करेंगे, लेफ्ट को यहाँ रखेंगे, उसके बराबर, उसके बाद टोटल -r+1, क्योंकि जब बराबर की इधर r आएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, यदि हमें राइट से मान चाहिए तो क्या करेंगे, टोटल माइनस लेफ्ट +1। ठीक है, इस तरीके से आप कर पाएंगे। चलिए अभी हम लोग इसके लिए एक एग्जाम्पल और देखते हैं तो ये हमें क्लियर हो जाएगा। चलिए, तो सवाल आपके सामने है। पहला सवाल, 42 छात्राओं की कक्षा में सुधा का क्रम ऊपर से 16वां है, तो उसका अंतिम से क्रम बताएं। तो आपको दे दिया कि 42 छात्राओं की कक्षा में, मतलब आपको टोटल दिया है 42 छात्राओं की कक्षा में सुधा का स्थान ऊपर से मतलब टॉप से 16वां है, तो आप बॉटम से उसका स्थान बताइए। बॉटम से स्थान क्या होगा, क्वेश्चन में टोटल दे दिया गया है, टॉप दे दी गया, आपको बॉटम से पूछा। टॉप का मतलब आप राइट समझिए और बॉटम का मतलब आप लेफ्ट समझिए। तो हमें लेफ्ट से मान चाहिए तो लेफ्ट वाला फार्मूला आप ये वाला लगा देंगे। क्या है, लेफ्ट बराबर टोटल -r+1। ठीक है, टॉप टोटल कितना दिया है, 42 दिया है, तो यहाँ पे 42 रखेंगे।
उसके बाद टॉप मतलब राइट, आप टॉप कहिए या राइट कहिए, दोनों का एकदम सेम मीनिंग होता है। उसके बाद बॉटम कहिए या लेफ्ट कहिए, दोनों का एकदम सेम मीनिंग होता है। राइट लेफ्ट का मतलब होता है दायां और बायां, टॉप बॉटम का मतलब होता है ऊपर और नीचे। ऊपर को आप राइट मान सकते हैं, नीचे को आप लेफ्ट मान सकते हैं, एकदम सेम मीनिंग दोनों का होता है। तो इस तरीके से राइट से हमें दिया है 16 और माइनस प्लस 1 करेंगे। अब जोड़ 42 में एक जोड़ेंगे तो हो जाएगा 43। 43 में से 16 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 में से 6 जाएगा 7, इधर बच गया 3, 3 में से 1 जाएगा 2। लेफ्ट से हमारा मान कितना आया, लेफ्ट से मान आया 27। तो सुधा का जो लेफ्ट से मान है वो कितना नंबर पर आया, 27 नंबर पे आया। तो इस तरीके से आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग आते हैं सीधा दूसरे टाइप पर। आइए बात करते हैं टाइप 2 सवाल की। टाइप 2 में क्या होता है, दो अलग अलग व्यक्ति की बात की जाती है। टाइप 2 में दो अलग अलग व्यक्ति की बात की जाती है। एक व्यक्ति का राइट से क्रमांक दे देगा, दूसरे व्यक्ति का लेफ्ट से क्रमांक दे देगा, और उसके बीच में कुछ व्यक्ति बैठे होते हैं, आपको टोटल बताना होता है। चलिए इसको हम लोग सवाल बोर्ड पे आएगा तो एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। चलिए सवाल आपके सामने है। सवाल है, किसी पंक्ति में ए का क्रमांक बाएं से 10वां है तथा उसी पंक्ति में बी का क्रमांक दाएं से 12वां है। यदि दोनों के बीच में दो व्यक्ति हों तो टोटल व्यक्ति की संख्या बताइए। उस पंक्ति में टोटल व्यक्ति कितने बैठे हुए हैं ये आपसे पूछ रहा है। एक तरफ क्रमांक दिया है, मान लीजिए ये कोई पंक्ति है, आपको दिया है ए का क्रमांक बाएं से कितना है, 10वां है, ठीक है। और इसी पंक्ति में बी का क्रमांक मतलब बी का क्रमांक राइट से कितना है, 12वां है, और बोल रहा है उसके बीच में दो व्यक्ति बैठे हैं। तो आपको बताना है कि टोटल व्यक्ति कितने हैं। तो इसके लिए एक फार्मूला है, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिडिल। देखिए यहाँ पे टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिडिल, ठीक है। ये मैक्सिमम मान के लिए होता है। अब मैक्सिमम मान के लिए क्या होता है, ये चीज अभी थोड़ी देर में आपको समझ आ जाएगा। तो चलिए इस फार्मूले में हम लोग रखते हैं, टोटल हमें निकालना हो तो क्या करते हैं, लेफ्ट से मान कितना दिया है, 10वां, ये ए का मान है और ये बी का मान है, दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं। तो लेफ्ट से मतलब बाएं साइड से ए का स्थान कितना है, 10वां, तो यहाँ पे 10वां रखेंगे, 10 रखेंगे। प्लस है दाहिने साइड से मतलब राइट साइड से बी का स्थान 12वां, तो यहाँ पे 12 रखेंगे। उसके बाद प्लस मिडिल में एम का मतलब होता है मिडिल, मिडिल में कितने हैं, 2, यहाँ पे रख देंगे। सभी को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 24। तो ये हो गया 24। तो टोटल व्यक्ति कितने आए, 24 आए। जब दो अलग अलग व्यक्ति की बात करी जाए और आपका उसका दाहिने से क्रमांक पता हो और बाएं से क्रमांक पता हो और बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं वो पता हो, तो आप टोटल निकाल सकते हैं। अब मैक्सिमम का मतलब क्या होता है, इसको क्लियर कर देते हैं कि ये सवाल सही है या गलत। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। ये एक पंक्ति है, टोटल कितने आए, 24 आए। तो इस पंक्ति में हम 24 लोग को बैठाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, ठीक है। सवाल में क्या दिया है, ए का स्थान बाएं से 10वां है, तो ए का स्थान हम लोग बाएं से 10वां बैठाते हैं, ये लेफ्ट हो गया, और ए को हम लोग 10वें जगह पे बैठाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे हमारा ए बैठ गया 10वें स्थान पे, ठीक है। ए बैठ गया 10वें स्थान पे। अब क्या है, बी का क्रमांक राइट साइड से मतलब दाहिने साइड से 12वां है। तो देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ पे 12, यहाँ पे कौन बैठा है, बी। बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, 2 व्यक्ति। आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 और 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं, ठीक है। तो ये आपसे पूछेगा कि मैक्सिमम कितने व्यक्ति बैठ सकते हैं, तो मैक्सिमम बैठ सकते हैं 24, ठीक है। अभी हम लोग इसको देखेंगे, दूसरा होता है मिनिमम के लिए।
फार्मूला होता है टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिडिल प्लस 2। ये जो फार्मूला होता है वो होता है मिनिमम। इसका मतलब क्या, अधिक, मैक्सिमम का मतलब क्या होता है, अधिक से अधिक व्यक्ति कितने हैं, 24 हैं, और कम से कम व्यक्ति पूछेगा आपसे, मिनिमम पूछेगा, तो आपको ये वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो अभी देख लेते हैं लेफ्ट से मान कितना दिया है। लेफ्ट से मान दिया है 10वां, तो यहाँ पे हम लोग रखेंगे 10। राइट से कितना दिया है 12वां, तो यहाँ पे हम लोग रखेंगे 12। उसके बाद माइनस है फार्मूले में, तो माइनस, मिडिल का मतलब है 2, क्योंकि मिडिल में 2 है तो यहाँ पे 2 रखेंगे, प्लस में 2 फार्मूले में तो 2 रखेंगे। अब क्या करेंगे, 12 10 होता है 22, बीच में माइनस से माइनस करेंगे, 2 2 होता है 4, 22 में से 4 जाएगा तो कितना आ जाएगा 18। तो कम से कम कितना व्यक्ति हो सकते हैं, मतलब मिनिमम व्यक्ति कितने हो सकते हैं 18। अब इसको भी हम लोग चेक कर लेते हैं क्या ये सही है या गलत। तो एक पंक्ति हम लोग यहाँ खींचते हैं और 18 लोग को हम लोग बैठाते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18। अब इसमें क्या है देखेंगे कि ए का लेफ्ट से मान कितना है, ये हमारा लेफ्ट है और ये हमारा राइट है। हमारा लेफ्ट जो व्यक्ति बैठे होते हैं उनका लेफ्ट होता है, हमारा राइट जो व्यक्ति बैठे होते हैं उनका राइट एकदम सेम होता है। तो देखेंगे कि लेफ्ट से मान कितना है 10वां, तो 10वें की जगह बैठाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, ये 10वें स्थान पर बैठा है ए, ठीक है। अब राइट से बी का स्थान 12वां है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो यहाँ पे कौन बैठा है, बी बैठा है बट 12वें नंबर पर। अब आप देख सकते हैं क्या ए और बी के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं, जी हाँ, ए और बी के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं। तो यदि आपसे मिनिमम मान पूछे तो आप ये वाला फार्मूला लगाएंगे, और मैक्सिमम मान पूछे कि ज़्यादा से ज़्यादा कितने व्यक्ति बैठे हैं तो आप ये वाला फार्मूला लगाएंगे। अब इससे आपको ये पता चला है कि सवाल में जब अगर मैक्सिमम पूछे कि अधिकतम व्यक्ति की संख्या कितनी है तो आपको ये वाला फार्मूला तुरंत लगाना चाहिए, और पूछे कि मिनिमम व्यक्ति की संख्या कितनी है पूरे पंक्ति में तो आपको ये वाला फार्मूला लगाना चाहिए, ठीक है। तो दोनों आप समझ गए हैं, और इस तरीके से आप और समझ ये सकते हैं कि जो हमारा इनके दोनों को बैठने का स्थान है या बैठने का तरीका है वो ए के राइट में लेफ्ट हो सकता है। दूसरा क्या है कि ये जो ए है, ए को दाहिने साइड से क्रॉस करके भी बैठ सकता है तो भी सवाल बनता है। तो इस तरीके से आप टाइप 2 के सवाल पढ़ चुके हैं। अब हम लोग आएंगे टाइप 3 में। आइए देखते हैं टाइप 3 का सवाल आपके सामने है और मैं आपको पढ़ के बताता हूं। किसी पंक्ति में ए का स्थान बाएं से 18वां है तथा उसी पंक्ति में बी का क्रमांक दाएं से 14वां है, तो उस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। लेफ्ट से 18वां है और राइट से 14वां है, तो आपको टोटल व्यक्ति की संख्या बताना है, ठीक है। ए का क्रमांक लेफ्ट से 18वां है और बी का क्रमांक राइट से 14वां है, तो आपको पता है कि जब अलग अलग व्यक्ति का हमें क्रमांक पता होता है, ए अलग व्यक्ति है बी अलग व्यक्ति, यानी कि 2 व्यक्ति का क्रमांक हमें पता होता है, तो हम लोग लगाते हैं टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिडिल। तो जब तक हम सवाल नहीं सॉल्व कर सकते कि हमें मिडिल भी पता होना चाहिए, राइट भी पता होना चाहिए, लेफ्ट भी पता होना चाहिए, लेकिन इस सवाल में लेफ्ट पता है, राइट पता है, मिडिल का मान हमें नहीं पता है। हमें ये नहीं पता कि इन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, इसलिए हम इस सवाल को सॉल्व नहीं कर सकते। ये सवाल आपको एग्ज़ाम में सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है। ये सवाल एक थोड़ा सा IQ बेस्ड है, लेकिन इसका आंसर कुछ नहीं होगा, इसका आंसर होगा DI। DI का मतलब होता है डाटा इनसफिशिएंट। इसको हिंदी में कहते हैं कि आंकड़े पर्याप्त नहीं हैं, यानी कि आंकड़े अपर्याप्त हैं। कौन सा आंकड़ा पर्याप्त है, ये बीच वाला जो आंकड़ा दिया हुआ है ये है ही नहीं है, इसीलिए हम लोग सवाल को सॉल्व नहीं कर सकते। अगर बीच वाला हमें मिडिल का पता होता कि मिडिल में कितने हैं, 2 हैं कि 3 है कि 4 है कि 10 हैं, अगर इस तरीके से कुछ भी पता होता
तो हम लोग टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिडिल करके सवाल कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें सिर्फ लेफ्ट का पता है और राइट का पता है। ए का क्रमांक लेफ्ट से 18 है, बी का क्रमांक राइट से 14 है, बट इनके दोनों के बीच में कितने लोग बैठे हैं ये नहीं पता, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा DI। तो बस टाइप 3 में इतना ही है। अब हम लोग बात करेंगे टाइप 4 की, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो टाइप 4 का सवाल आपके सामने बोर्ड पर है और मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। किसी पंक्ति में ए का स्थान बाएं से 20वां तथा बी का स्थान दाएं से 15वां है। जब दोनों अपना स्थान आपस में बदल लेते हैं तो ए का स्थान बाएं से 23वां हो जाता है। तो बताएं कि बी का स्थान दाएं से क्या होगा। अब थोड़ा इसमें आप ध्यान से देखेंगे। सवाल का कहना है कि किसी पंक्ति में ए का स्थान बाएं से 20वां है, तो ये लेफ्ट है, तो ए का स्थान यहाँ पे कहीं पे 20वां है, ठीक है, यहाँ पे कहीं पे 20वां है, ठीक। अब दोबारा क्या कह रहा है, दोबारा सवाल में कह रहा है कि बी का स्थान दाएं से 15वां है, तो यहाँ पे राइट है, यहाँ पे कह रहा है दाएं से 15वां है। यहाँ पे ये किसका स्थान है, ये बी का स्थान है, ठीक है। अब कहता है दोनों अपना अपना स्थान या दोनों अपना स्थान आपस में बदल लेते हैं तो ए का स्थान बाएं से 23वां स्थान हो जाता है। जब दोनों अपना स्थान बदल लेते हैं तो इसका मतलब ये वाला जो ए है ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, और ये वाला जो बी है, ये वाला बी यहाँ पे आ जाएगा। मतलब ए जो है बी की जगह पे आ जाएगा और ये बी जो है ए की जगह पे आ जाएगा। इस तरीके से आप समझेंगे, ठीक है। अब क्या कहता है कि जब दोनों अपना अपना स्थान बदल लेते हैं तो ए का स्थान बाएं से 23वां हो जाता है। इसका मतलब ये 20 है, ठीक है, ये 20 है, यहाँ पे कहीं 21 होगा, यहाँ पे कहीं 22 होगा, तब इस जगह पे 23 हो जाएगा। इतनी बात आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब कह रहा है ए का स्थान बाएं से 23वां है, तो पूछ रहा है कि बी का स्थान दाएं से कितना होगा। तो आप ये बताइए, बी का स्थान दाएं से यहाँ पे 15वां है, इस जगह पे 15वां के आगे जब इधर बढ़ेगा 16वां, इधर बढ़ेगा 17वां, और इस जब 20 की जगह पे आएगा तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 18वां। तो बी का स्थान राइट से कितना है हमारा, 18वां, ये है। इस तरीके से आप सवाल को सॉल्व करेंगे। अब इसी में आपसे पूछ लिया जाएगा कि टोटल व्यक्ति की संख्या आपको बताना है। टोटल व्यक्ति की संख्या क्या है, तो आपको पता है कि जब एक व्यक्ति की दोनों छोर से हमें क्रमांक पता होता है, यानी दोनों साइड से क्रमांक पता होता है, तो उसके लिए फार्मूला होता है टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। तो चलिए टोटल व्यक्ति की संख्या हमें निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। अगर हम इधर से बात करेंगे तो टोटल निकालने के लिए क्या करेंगे, ए का क्रमांक लेफ्ट से कितना है, 23वां है, तो यहाँ पे हम लोग 23 लिखेंगे, प्लस राइट का क्रमांक कितना है। अब ए का क्रमांक राइट से कितना है, तो इसी ए का क्रमांक राइट से यहाँ पे कितना है, आप देख सकते हैं ये वाला ए। अब इधर से राइट से देखें तो जब ए और बी दोनों एक ही स्थान पे, मतलब ए बी के स्थान पे आ गया था, तो इसका मतलब इसका भी क्रमांक कितना है, 15वां है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 15 माइनस 1। अब इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 38 माइनस 1 बराबर 37। तो आप देख सकते हैं कि टोटल व्यक्ति की संख्या कितनी है, 37 है। तो इस तरीके से आप टाइप 4 का सवाल कर पाएंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में और ढेर सारे क्वेश्चन के साथ। अभी इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बचे हुए हैं जो कि कुछ IQ बेस्ड हैं और कुछ इससे सारे ऐसे ही सारे फार्मूले पर बेस्ड सवाल बचे हुए हैं, तो उनकी डिस्कस हम करेंगे अगली क्लास में।